नमस्कार प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अक्टूबर महीने के राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं, ये अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो इसको बेहतर बनाने के लिए और अपने राशिफल को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा उपाय करें, इसकी ओर मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंतिम पड़ाव में। तो चलिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, देखता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 2021 का अक्टूबर महीने का हाल। प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, सर्वप्रथम अगर मैं कर्म क्षेत्रों की चर्चा करूं आपकी कुंडली में, तो आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के जो अधिपति हैं वो होते हैं मंगल। यानी मंगल आपके जीवन के प्रत्येक उन क्षेत्रों को नेतृत्व करेगा जो आपके जीवन में होने वाला है या आप करने वाले हैं। अगर मंगल की चर्चा करूं तो मंगल अभी वर्तमान समय में जो है यानी 22 अक्टूबर तक अपने कारकतत्व स्थान तृतीय घर पे अपने मित्र के साथ 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मंगल का यह स्थिति आपके कर्म क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सर्वप्रथम एक चर्चा करना चाहते हैं कि मंगल का मित्र के साथ संबंध बनाना लाभकारी रहेगा। यानी 22 अक्टूबर तक मंगल बहुत ही प्रभावशाली है और 22 अक्टूबर के बाद मंगल जो है कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इनकी समगृह राशि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल जो है 10वें स्थान को देखेंगे। जब 10वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो 10वां स्थान पे मेष राशि बैठा हुआ है और 10वां स्थान जो होता है यह मंगल का दिग्बलीय स्थान होता है, अर्थात यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा सुफलदायी होते हैं। अतः पूरे महीने आपके जीवन में नए नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप किसी संस्था से रिलेटेड हैं, किसी पॉलिटिशियन पार्टी से रिलेटेड है, तो आपकी पद में बढ़ोतरी दिखने को मिलेंगी। बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि अपना प्रभाव दूसरों के सामने कुछ व्यक्त करने के लिए, अपना प्रभाव दूसरों के सामने रखने के लिए, तो उस स्थितियों में मंगल आपको बहुत ज्यादा सहायक और सपोर्ट करने वाला रहेगा। इसके अलावा 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि को छोड़ करके जो है वह भी तुला राशि भले नीचे के प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि उच्च का मेष राशि में यह भी कर्म क्षेत्र में पड़ने लगेगा। यानी 17 अक्टूबर के बाद जो है मंगल का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति फिर 22 अक्टूबर से हो जाएगी और कर्म क्षेत्रों का प्रभाव भी अत्यधिक बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में क्या होगी कि और आपके नौकरी या व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कर्मेश का पराक्रम स्थान में बैठना 22 अक्टूबर तक आप पराक्रम के द्वारा धन कमाइएगा। पराक्रम के द्वारा आपके उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। सरकारी कामकाज से लेकर के प्रशासनिक कामकाज से लेकर के या किसी प्रकार के भी कामकाज में आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे यह भी है कि 2 अक्टूबर तक बुध भी जो है वह तुला राशि में रहेंगे। तो 2 अक्टूबर तक जो है बुध तुला राशि में रहेंगे, तो 2 अक्टूबर तक यह भी कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे। अतः 2 अक्टूबर तक फिर भी आपको कुछ बड़ा काम होने के संयोग बन सकते हैं। अगर नौकरी और व्यापार में बदलाव की स्थितियों पर चर्चा अगर करना चाहेंगे तो देखिए, जिसके लिए हम लोग पंचम स्थान, द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान की स्थितियों को तो निश्चित तौर पर जानेंगे और समझेंगे। अभी वर्तमान समय में आपके सप्तम स्थान में गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। 11 अक्टूबर से जो है शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से बृहस्पति जो है वह मार्गी हो जाएंगे। यानी दोनों ग्रहों का मजबूत होने से परफेक्ट नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः आपके जीवन में 11 अक्टूबर के बाद नौकरी और व्यापार में परिवर्तन के चांसेस बनेंगे। यानी 11 अक्टूबर के बाद जो है आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने प्रारंभ हो जाएंगे। पंचम स्थान की स्थिति की बात अगर करना चाहें तो पंचमेश अभी फिलहाल केतु है, जो शुभ नहीं माना जाता है, परंतु पंचमेश का अधिपत्य का तृतीय स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे अप्रैल में माफ करेंगे अक्टूबर में 22 अक्टूबर को जाना यह साबित करने वाला है कि कहीं ना तो कहीं पंचमेश भी प्रभावशाली में आएगा। यानी आपके जीवन में 22 अक्टूबर के बाद कोई पेंडिंग जॉब वगैरह थी या कहीं एग्जामिनेशन वगैरह दिए थे, तो उसमें सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे, यहां से कोई शक नहीं है। अगर विदेश जाने की चर्चा करते हैं तो विदेश स्थिति क्या रहेगी। विदेश स्थान के स्वामी आपकी कुंडली में बुध है और बृहस्पति है और शनि है। तो 11 अक्टूबर से जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो विदेश जाने का संजोग में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा।
18 अक्टूबर से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो इसमें प्रबलता आनी चालू हो जाएगी। और क्योंकि बुध आपके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे विदेश जाने में, तो बुध की बात अगर करता हूं तो बुध जो है आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से वक्री अवस्था में तृतीय स्थान पे प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर को वह मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या हो जाएगा कि बुध जो है और प्रभावशाली हो जाता है वक्री अवस्था में, अर्थात 11 अक्टूबर के विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ, विदेश जाने की संभावनाओं में विशेषकर वृद्धि की स्थितियां दिखने प्रारंभ हो जाएंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। अगर आय की बात करते हैं, कर्ज की स्थितियों के भी साथ में चर्चा हम लोग कर लेंगे। आय स्थान के अधिपति तो आपके देखिए शुक्र है, वर्तमान समय में आपके आय स्थान में राहु बैठा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज समझना है, अधिपति कौन है? शुक्र। और शुक्र की स्थिति की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो शुक्र जो है आपके जीवन में 2 अक्टूबर को तुला राशि को छोड़ करके अपने समगृह राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र हो जाएंगे पंचमेश। कब से? 2 अक्टूबर से। और जब पंचमेश हो जाएंगे शुक्र तो ये आय स्थान को जो है सीधा दृष्टिपात करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनकम में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आय स्थान पे जितना ग्रह देखेगा और आय स्थान में जितने ग्रह बैठेंगे इंसान का इनकम को उतना ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि फिर 22 अक्टूबर से मंगल जो है जब आ जाएंगे तुला राशि में अपने समगृह राशि में, तो ये भी 7 और फिर 8वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। मंगल भी देखेगा और इधर शुक्र भी देखेगा और आय स्थान के अधिपति समगृह राशि में त्रिकोण अवस्था में भी प्रवेश कर जाएंगे, जो शुभ और लाभकारी अवस्था को दिखाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि फिर 22 अक्टूबर से शुक्र में और मंगल में राशि परिवर्तन राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी और 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे 22 अक्टूबर के बाद कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और 18 अक्टूबर के बाद जब बुध मार्गी हो जाएगा तो भी आपके कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का स्थान के अधिपति भी मंगल है, जहां शुक्र और मंगल का जो है 22 अक्टूबर से जो है राशि परिवर्तन होगा और 2 अक्टूबर से शुक्र जो है वो पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। एकलौता ऐसा लग्न है आपका, जो लग्न तो कर्क है, जो शत्रु है शुक्र के, परंतु आपके कुंडली में शुक्र आय और संपत्ति का मालिक होता है। आपकी कुंडली में शुक्र की भूमिका उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से समझ लीजिए शरीर में लीवर जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को डाइजेस्ट करता है। तो कहीं ना तो कहीं शुक्र की स्थिति यह दिखाता है कि आपके जीवन में 2 अक्टूबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ की स्थितियों को प्रेजेंट करेगा और कर्ज की मुक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर हम चर्चा करें आपके दांपत्य जीवन का और लव रिलेशन, कुछ पारिवारिक स्थितियों की भी चर्चा तो अवश्य कर लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह स्थान का अधिपति गुरु और शनि है, दोनों वक्री चल रहे हैं। 11 अक्टूबर से जो है आपके जीवन में शनि मार्गी होंगे और 18 अक्टूबर से बृहस्पति मार्गी होंगे, यानी 11 अक्टूबर के बाद विवाह के योग में प्रबलता दिखने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो वैचारिक मतभेद और अस्थिरताएं चल रही थी दाम्पत्य जीवन में, 11 अक्टूबर के बाद तो निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा, लेकिन द्वितीयेश का 17 अक्टूबर से नीचस्थ होना ये थोड़ा लाभकारी संकेत नहीं देता है। अतः आपको 17 अक्टूबर के बाद लव रिलेशन और वैचारिक मतभेद, दांपत्य जीवन में वैचारिक मतभेद से आपको बचना है। किसी भी हाल में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो निश्चित तौर पे थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। परंतु एक तथ्य समझने वाली बात है, मंगल जो है आपकी कुंडली में, यह जो है 22 अक्टूबर से तुला राशि में आ जाएंगे और चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। जब ये चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे ये तो वेरी डेंजरस। मंगल का सूर्य का जो दृष्टि होता है ये क्रूर दृष्टि होता है। अतः मैं बोलूंगा कि 22 अक्टूबर से पहले ही आप विवाह की कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो करिए। 22 अक्टूबर से पहले लव रिलेशन को सुधारिए। 22 अक्टूबर के बाद थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अस्वस्थता जीवन साथी का और थोड़े वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, तो आपको 22 अक्टूबर का वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल करके रहना है। अगर हम लोग बात करें पारिवारिक स्थिति की भी, तो पारिवारिक स्थितियों की चर्चा करें तो 17 अक्टूबर के बाद फिर जो है आप लोग के पारिवारिक स्थितियों में थोड़ी सी वाद विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको बच के रहना है। अगर हम लोग बात करें कैसा रहेगा रिश्तेदारों से हाल, भाई बहनों से हाल, संपत्ति, माता पिता, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके जीवन में भाई बहनों की स्थितियों की,
तो देखिए भाई बहन के स्थान पे सूर्य और मंगल विराजमान है तृतीय स्थान पे। यानी आपके जीवन में 22 अक्टूबर तक छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकार के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर जो है अगर बड़े भाई बहनों की चर्चा करें तो बड़े भाई बहनों के स्थान पे तो ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, जहां पे आपके जीवन में 2 अक्टूबर से जो है शुक्र की दृष्टि रहेगी और 22 अक्टूबर से जो है मंगल की दृष्टि रहेगी। यानी बड़े भाई बहनों से भी जो है आपके लाभ की संभावनाएं बनते हैं, बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और 18 अक्टूबर के बाद ऐसे आपके छोटे भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार देखने को निश्चित तौर पर मिलना चालू हो जाएगा। हम लोग चर्चा करते हैं संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, माता पिता का हाल कैसा रहेगा। प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, आपकी कुंडली में संपत्ति स्थान के कारक तत्व तो ग्रह जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। 2 अक्टूबर को आपके संपत्ति स्थान पे कोई भी ग्रह नहीं विराजमान रहेगा। 2 अक्टूबर को शुक्र हो जाएंगे पंचमेश और बुध हो जाएंगे तृतीयेश। लेकिन केंद्र अधिपति शुक्र का त्रिकोण स्थान पे विराजमान होना केंद्र त्रिकोण योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी पूरे महीने आपके जीवन में संपत्ति का लाभ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चतुर्थ स्थान के अधिपति त्रिकोण स्थान पे समगृह राशि में जाएंगे और 22 अक्टूबर से जो है मंगल चतुर्थ स्थान पे आएंगे और सूर्य जो है 17 अक्टूबर से आएंगे। क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य आएंगे, सूर्य नीचस्थ होते हैं, तो 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य में संपत्ति से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद फिर जो है संपत्ति के लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। माता का भी स्वास्थ्य आपको जो है 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में थोड़ी अस्वस्थता की स्थितियां दिखेंगी। इसके बाद फिर जो है आपके माता से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन पूरे महीने 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को छोड़ के मिलने वाला रहेगा। और कोई खानदानी प्रॉपर्टी बेच के आप दूसरा परचेज करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय योग रहेगा। बस 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, अन्यथा पूरे महीने आपका बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। अगर हम लोग चर्चा करते हैं संतान और शिक्षा का, सर्वप्रथम शिक्षा स्थान में पहले से केतु बैठा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, जहां केतु बैठता है वहां पे दृष्टि तो रहती ही है राहु की। अब सर्वप्रथम देखिए क्या होने वाला, एक बात बताता हूं। होगा क्या कि शुक्र जो है वह 2 अक्टूबर से पंचम स्थान पे आ जाएंगे। पंचम स्थान के अधिपत्य मंगल जो है वो चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे और 22 अक्टूबर से मंगल और शुक्र का जो है राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। यानी पूरे महीने आपके संतान की तरक्की होगी, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, आपके संतान संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा, एग्जामिनेशन वगैरह में कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला था वह आपके फेवर में आएगा। कौन सा पढ़ाई करें, किस प्रकार से करें, कुछ निर्णय और डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे आराम से ले पाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला रहेगा, क्योंकि पंचमेश जब बली हो जाएगा तो आपके ज्ञान और बुद्धि में इतनी प्रबलता आएगी कि किसी प्रकार के भी कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आपका होने वाला है तो उसमें भी सफल होने के चांसेस पूर्ण रूपेण बन जाएंगे। पुराने नौकरियां वगैरह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थी शिक्षा के कारण, जिसमें आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसको निश्चित तौर पे क्वालिफाई कर पाइएगा और शिक्षा के बढ़ोतरी के रास्ते आपके खुलने चालू हो जाएंगे। बात करते हैं कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य संबंधित और कुछ महत्व मुद्दों पे केस मुकदमों का हाल। देखिए, स्वास्थ्य कारक बृहस्पति नीच भंग राजयोग है, लेकिन 18 अक्टूबर से वह मार्गी होंगे, 18 अक्टूबर तक वह वक्री हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सप्तम स्थान पे गुरु और शनि का विराजमान होना दोनों वक्र तत्व प्रभाव में ये ठीक नहीं होता है। यानी 18 अक्टूबर से आपके स्वास्थ्य में तो विशेषकर सुधार दिखने चालू हो जाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से पहले जो व्यक्तियों को लीवर, शुगर, थायराइड की समस्या है उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 11 अक्टूबर तक थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन, पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बुध जो है वह 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, अतः 18 अक्टूबर तक नसों में थोड़ा खिंचाव, सिर में थोड़ी दर्द की समस्याएं, आंख संबंधी थोड़ी सी समस्याएं और इसके अलावा जो है टॉन्सिल की समस्याएं देखने को मिलेंगे। यानी आपके जीवन में 11 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में थोड़े थोड़े सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी और 18 अक्टूबर के बाद आप बिल्कुल तौर पे फिट हो जाएंगे। ऐसा पूर्ण रूपेण आपके बर्थ चार्ट में अक्टूबर में प्रदर्शित हो रहा है। केस मुकदमा की चर्चा कर लेते हैं। तो केस मुकदमा अधिपत्य शनि 11 अक्टूबर से हो रहे हैं मार्गी,
द्वादश बुध जो है वह उच्चस्त हो रहे हैं और 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग का निर्माण करके रख रहे हैं जो शुभ और लाभकारी है। अतः आपकी कुंडली में पूरे महीने केस मुकदमा से रक्षा मिलेगा, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद आपको कोई बड़ा रिस्क लेना है तो आप आराम से लीजिए, कोई बेल कराना है तो आराम से लीजिए। अगर उपाय की बात चर्चा करें तो उपाय में कौन सा करना चाहिए, अगर उपाय की स्थितियों की चर्चा करना चाहेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो 11 अक्टूबर तक शिव चालीसा का पाठ करिए, 18 अक्टूबर तक गणेश मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल और दूध शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। सोमवार को नारियल का सेवन करिए, पानी वाले नारियल का। देखिए आपकी परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। प्रिय कर्क लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसको मैंने पूर्ण रूपेण प्रदर्शित किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। अतः मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।